हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्वेल्व के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सभी के बीच क्लास 6 के जो सीएचएस वुसु स्कूल है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन की क्लास 6 में आपका एडमिशन किस प्रोसेस से किस तरीके से होता है, ये सारी चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ई लॉटरी बुलेटिन 2025 विद्यालय में प्रवेश के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ई लॉटरी बुलेटिन 2025 की क्या कर दी है, जारी कर दी है। इस बार 2025 में भी लॉटरी सिस्टम के आधार पर क्लास 6 के एडमिशन को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, क्लास 6 के लिए, क्लास 1 के लिए और एलकेजी के लिए आपका एडमिशन, नर्सरी के लिए आपका एडमिशन लॉटरी सिस्टम के थ्रू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होता है। ठीक है, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम क्या है आपका, किया जाता है। चलिए देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी। हम सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्या करते हैं, शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं तिथियां। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है, मतलब क्लास 6 में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा हो या क्लास बच्चा आपका नर्सरी में हो चाहे एलकेजी में हो, किस किस एग्जाम के लिए आपका मतलब किसमें ई लॉटरी होगा, कक्षा 1 में होगा, कक्षा 6 में होगा, बाल वाटिका 2 एलकेजी में होगा और बाल वाटिका 3 नर्सरी में होगा। इन सारी चीजों में आपकी ई लॉटरी सिस्टम के आधार पर क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्कूल में सीएचएस में आपका क्या होता है, दाखिला होता है। चलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, ठीक, चलिए बात करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं तिथियां। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कमक्षा पर है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल जो कमक्षा पर है, वहां एलकेजी क्या है आपका चलता है। एलकेजी में आपका क्या है, एडमिशन आप क्या है करा सकते हैं ई लॉटरी के आधार पर। क्या है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पे देखेंगे। बाल वाटिका आपका क्या 3 नर्सरी में, मतलब आपका सेंट्रल हिंदू है का बरकच्चा मिर्जापुर में क्या होगा, आप नर्सरी में एडमिशन अपने बच्चों का क्या है कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कमक्षा पर कक्षा 1 में एडमिशन ई लॉटरी के माध्यम से होता है। आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी में कक्षा 6 में ई लॉटरी के माध्यम से एडमिशन होता है। तो मतलब इस बार भी क्लास 6 में आपका लॉटरी बेस पे क्या है, एडमिशन है। नो एंट्रेंस एग्जाम का क्या है, प्रोसेस है, जो कि पिछले वर्ष भी था और उसके पिछले वर्ष भी ई लॉटरी पर ही आपका एडमिशन हुआ था। चलिए सत्र 2025-26 की बात करते हैं। क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं 2025-26 में, महत्वपूर्ण तिथियां हैं वही 20 फरवरी से। जैसे क्लास मैंने 9th और 11th के लिए वीडियो कल शेयर किया था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि 9th और 11th का फॉर्म 20 फरवरी से क्या है भरा जाना है, तो इसका भी वही 20 फरवरी से भरा जाना है। 20 मार्च क्या है आपका लास्ट डेट है। ठीक है, 20 मार्च क्या आपका लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन को संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या है भाई आपका, 21 मार्च से 27 मार्च के बीच संशोधन कर सकते हैं। ई लॉटरी एवं चयनित अभ्यर्थी, ठीक है, आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के माध्यम से जो चयनित विद्यार्थी रहेंगे, ई लॉटरी एवं चयनित अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची अन्य सूचना प्रकाशित करने की तिथि क्या है आपका, 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल रविवार को ई लॉटरी का जो रिजल्ट है, मतलब जो जो बच्चों का एडमिशन प्रवेश क्या है सीएचएस में क्या हो रहा है, एडमिशन होना है, उसका क्या होगा प्रकाशित, वेबसाइट पर ही प्रकाशित क्या है कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके बच्चे का अगर एडमिशन हो रहा है तो आपका क्या होगा, वेबसाइट पे ही प्रकाशित हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, सारा कुछ आपका घर से ही क्या है हो जाएगा। बस आपका ई लॉटरी में अगर क्या है आपका प्रकाशित नाम हो गया है तो आपको जाके क्या होगा, एडमिशन कराना होगा। ठीक है, प्रवेश की तिथि एवं समय क्या है, प्रवेश की तिथि एवं समय मतलब प्रवेश किस तरीके से होगा। बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 एवं कक्षा 1 का जो बीएचयू कर्मचारी एवं विज्ञान वर्ग के क्या है अस्थिबाधित है, उनको 24 अप्रैल को क्या है आपका काउंसलिंग है। ठीक है, प्रवेश है। वृद्धता की बात करें, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, आर्थिक स्थिति से कमजोर, ईडब्ल्यूएस का आपका जो प्रथम सूची है, मुख्य सूची है, वो 25 अप्रैल को प्रातः 9 से 11 बजे तक, ठीक है, का एडमिशन हो गया। द्वितीय सूची प्रतिजात रिक्त सीटों की स्थिति में क्या होगा, 28 अप्रैल को आपको बुलाया जाएगा प्रातः 9 से 11 बजे तक। ठीक है, अब कक्षा 6 की बात करें, कक्षा 6 में भी ई लॉटरी क्या है सिस्टम है। तो प्रथम सूची क्या है आपका 26 अप्रैल को और 29 अप्रैल को आपका क्या है द्वितीय सूची है, प्रत्याशी सूची है, एक सीट अगर बचता है तो है। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं जल्दी से हम। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट आप देख लेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्यालय का विवरण। कैसा विद्यालय है? एनी बेसेंट द्वारा 1898 में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की आधारशिला एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी शहर के हृदय स्थल कक्षा के विशाल भवनों में स्थापित किया गया है। ये सारी जानकारी आप क्या कर सकते हैं कि विद्यालय है कैसे, ठीक है। सारी जानकारी को मैं पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। सारी जानकारी आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ के एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में आप ले लीजिएगा। चलिए, क्या है भाई महत्वपूर्ण निर्देश, आयु सीमा एवं वांछित अर्हताएं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, सारी चीजों को मैं इस पे डिस्कशन कर दे रहा हूँ। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल करमच्छा वाराणसी में कक्षा बाल वाटिका 2 में, ठीक है, आपका एडमिशन क्या है लेना है, जो कि 31 मार्च 2025 को आयु जिन बच्चों की जन्म तिथि 1 अप्रैल है, प्रवेश के लिए उन्हें भी अर्ह माना जाएगा, ठीक है। 4 से 5 वर्ष के बीच क्या है आपका बच्चा रहना चाहिए, अगर आप क्या है बाल वाटिका 2 में है, 4 से 5 वर्ष, ठीक है। बाल वाटिका 3 में है तो 5 से 6 वर्ष आपकी क्या है आयु होना चाहिए। सेंट्रल हिंदू स्कूल मिर्जापुर की है, क्या करना है बात करना है। श्रीरानी संस्कृत विद्यालय कमच्छा की भी 6 से 8, एक की बात कर रहा है, 6 से 8 के रहना चाहिए। 10 से 12 वर्ष कक्षा 6 के बच्चों का क्या है रहना चाहिए, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में बच्चा 10 से 12 के बीच होना चाहिए, मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 में अगर अपने बच्चे का आप एडमिशन करा रहे हैं, मतलब नहीं, बच्चा अगर कक्षा 6 में आपको सीएचएस में एडमिशन दिलाना है, अगर 6 में एडमिशन दिलाना है तो उसे 10 से 12 एज होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो ये लॉटरी में अगर नाम आना रहेगा तो आपके बच्चे का नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात करते हैं, बाल वाटिका 2 की, ठीक है। कुल सीटों की संख्या क्या है, 120 है, ठीक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारी के पुत्र पुत्री के लिए 100% क्या है, 100% काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारी के पुत्र पुत्री के प्रवेश के बाद शेष रिक्त सीटों में आरक्षित निम्नवत है, ठीक है। दिव्यांग जो है 3% है, मतलब उनका 100% है, क्या है वही जाएगा एडमिशन, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी के पुत्र पुत्री के प्रवेश की सुविधा का विस्तार करते हुए यह सुविधा वर्तमान में प्रतियुक्ति संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की पुत्री को भी दी जा रही है। इसके अंतर्गत विद्यालय कर्मचारी के आरक्षित स्थानों पर, देखिए ध्यान से, कितना इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, क्यों लॉटरी सिस्टम क्या है सीएचएस आपका करा रहा है, ध्यान से देखिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों के पुत्र पुत्री को प्रवेश में मिलने वाली सुविधा का विस्तार कर दिया गया है, ठीक है। देख रहे हैं क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक। विस्तार करते हुए यह सुविधा वर्तमान में प्रतिनियुक्ति संविदा और नियुक्त कर्मचारी के पुत्र पुत्री को भी दी जा रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थानों पर स्थायी कर्मचारियों के बच्चों की प्रवेश के उपरांत बची शेष सीटों पर प्रतिनियुक्ति संविदा दैनिक वेतन भोगी आउटपुट कर्मचारी के पुत्र पुत्री को प्रवेश दिया जाएगा। संविदा विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। न्यूनतम सीट की उपलब्धता देख रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। 120 सीट इसमें है आपका। छः की बात करें, 72 सीट है आपका। देखिए ध्यान से, सीट की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा। 6 की बात करते हैं, क्लास 6 को लेके, ठीक। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी की बात करते हैं तो 6 में आपके 74 सीट हैं, स्टार बना हुआ है। हालांकि क्या होगा, अपना पहले एडमिशन ले लेंगे, क्या करेंगे, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की बात कर रहे हैं, 6 90 सीट है, ठीक है। 22 में 90 है और 6 में 74 है। 90 74 है, स्टार बना हुआ है, स्टार आप नीचे देख ही रहे हैं क्या है, मतलब अपने लोग का सबका एडमिशन कराने के बाद जो बचेगा उस पे बात किया जाएगा, ठीक है। अपना नहीं दिया, पूरा अपना 100% दिया आरक्षण, अपना आरक्षण क्या है भाई, 100% है, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पुत्र पुत्री के लिए 100% क्या है आरक्षण है, 100% उनका क्या होगा एडमिशन हो ही जाएगा, बस फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये लॉटरी उटरी गया सब क्या किनारे, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट, ठीक। चयन प्रक्रिया, चयन किस तरीके से इन लोग चयन करते हैं, अपनी सारी प्रक्रिया को भी फॉर्मेलिटी पूरा करके बताए हैं, ठीक। चलिए, चयन प्रक्रिया क्या है, सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी वर्ग के पुत्र पुत्री का प्रवेश किया जाएगा, ठीक। भले ही प्रथम चरण के दिव्यांग वर्ग अस्थिवादी अभ्यर्थी के लिए 3% की क्षैतिज लॉटरी द्वारा किया जाएगा, ठीक। तत्पश्चात निम्न प्राथमिकता के अनुसार शेष सीटों पर आवंटन ई लॉटरी द्वारा किया जाएगा। द्वितीय चरण, कुल चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए गणना पहले चरण की करने के उपरांत शेष सीटों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, ठीक है। कुल चयनित अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण के करने के उपरांत शेष सीटों पर किया जाएगा। नोट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के आरक्षित रिक्त सीटों की उपलब्धि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आपसी बदलाव के आधार पर भरा जा सकता है।
समस्त चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण के करने के उपरांत शेष सीटों पर किया जाएगा। ठीक है, तीसरी चरण क्या है, शेष सीटों पर सारी चीजें क्या करेंगे, आप खुद से पढ़ के सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक है, उम्मीदवार की तैयारी काटने के प्रकार निम्नलिखित पद्धति में की जाएगी। ठीक, ये सारा क्या है आपका दिया गया है। ठीक, चलिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए कक्षा 5 के अंकपत्र, स्थानांतर प्रमाण पत्र, जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश के समय जमा करने के दस्तावेज, सारे दस्तावेज आप क्या करिएगा, अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारे दस्तावेज को आप एक बार जरूर रिकॉल करके लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सारी चीज आवेदन पत्र सब कुछ इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, जो फॉर्म भरने का है, फॉर्म में देखिए खूब कमाएंगे, फॉर्म तो भरवा लेंगे, इलाट्री कुछ करेंगे नहीं। ठीक, ये सारी चीज है। सामान्य वर्ग ये फॉर्म का देख लीजिए प्राइस, ये आप देख रहे होंगे 750 रुपए क्या है फॉर्म रखे हुए हैं। ठीक, ये देख लीजिए 750 रुपये फॉर्म रखे हुए हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दिया हूँ। ये जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। वहां से आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी इंग्लिश में बुलेटिन चाहिए तो इंग्लिश में भी बुलेटिन क्या करेंगे, हम आपको अभी ही क्या कर देते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, दिखा देते हैं कि इंग्लिश के भी बुलेटिन को हम लोग क्या कर देंगे, हाँ शेयर कर देंगे। आप इंग्लिश के भी बुलेटिन को क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ये दिखा देते हैं, ये कंप्लीट इंग्लिश का क्या है बुलेटिन है, सभी के बीच क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक, कंप्लीट इंग्लिश में क्या है, इंफॉर्मेशन है बुलेटिन का। ठीक, नर्सरी एलकेजी सभी एडमिशन है। ठीक, प्रोवाइड आप सभी को हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 6, क्लास 1, क्लास एलकेजी और नर्सरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सीएचएस बीएचओ में अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, उसके लिए सेपरेट आपको सारी वीडियो क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म भरवाइए अपने बच्चों का 6 में। अब जो प्रोसेस बीएचओ ने क्या कर दिया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी लॉन्च कर दिया है, सारी चीजें कर दी हैं, तो उस पर कुछ अब कटाक्ष करने की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग भरवाइए, जो प्रोसेस भाई चल रहा है उस पर क्या करिए, करिए, अमल रहिए। बाकी चीज जय हिंद, जय भारत।